तो देखिए यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे y इज इक्वल टू 3x² + 7, तो ये पूरा एक फंक्शन है और 6x + 3 ये एक पूरा फंक्शन है, मतलब कि ये u के जैसा बिहेव करेगा और ये v के जैसा बिहेव करेगा यदि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ इसको कंपैरिजन यूनिट से पढ़ रहे हैं। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। तो देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3x² + 7, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा d/dx, सेकेंड फंक्शन जो कि है 6x + 3, ओके, प्लस फिर क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन 6x + 3 d/dx, और कौन सा फंक्शन आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन जो कि u के जैसा भी, मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके साथ हम कंपैरिजन कराते जा रहे हैं, ये लाइक है u जैसा है और ये v के जैसा है। तो आप देख लीजिए कि पहले आपने क्या लिखा u, तो u का वैल्यू हमने क्या माना था 3x² + 7, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा है d/dx, फिर हमने क्या लिखा था v, और v के वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया हुआ 6x + 3, देन प्लस फिर आ जाएगा आपका v यानी कि 6x + 3 d/dx, और फिर कौन आएगा u जो कि लिखा हुआ है 3x² + 7। अब हम इसे क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल को समझ लिया कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx 3x² + 7, इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। देखिए यहाँ पर 6x + 3 का क्या होने वाला है, डिफरेंशिएट होने वाला है। या तो हम क्या करें, इसको पूरे में डिवाइड कर दें, एक्सपेंड कर दें कि d/dx 6x + d/dx 3, तो ये ऐसे कर सकते हैं। ये जनरली हमें पता है कि 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा कौन, सिर्फ 6x। तो 6x को यदि हम डिफरेंशिएट करें तो 6x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 6, और 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, प्लस ये नंबर एज इट इज रहेगा 6x + 3 d/dx कितना करना है हमको 3x² + 7 का। तो पुनः यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, 7 लिखा हुआ है, 7 क्या है, 7 कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन अगेन 0 होगा, तो बस हमारे पास एक फंक्शन बचेगा जिसका हमें डिफरेंशिएट करना है, दैट इज 3x², और 3x² का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, तो कितना हो जाएगा 3 2 6x, और जो पावर है 2, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, तो उसको हम क्या लिखेंगे 6x लिखेंगे। और यदि आप चाहें तो एक स्टेप और जोड़ के 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तो उसे भी मेंशन कर सकते हैं। देन हमारा आंसर क्या होगा, इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 x² + 6 7 42, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो उस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। प्लस 6x का 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 36 x × x x², और 6x × 3 तो ये हो जाएगा 18x, और बाकी 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए हम इक्वेशन जो हमारी बनी है उसमें हम देख पा रहे हैं कि 18x² + 42 + 36x² + 18x, तो यहाँ पर 18x² और 36x² को हम क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना 54x² + 18x + 42। तो यहाँ पर दो फंक्शन का जो मल्टीप्लाई है उसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि क्वोशिएंट रूल से एक क्वेश्चन, उसका एग्जांपल देखते हैं कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं।